इस पे शिफ्ट होते हैं एक्सरसाइज 3.2। ओके, कल का जितना कंसेप्ट हुआ ब्रह्मगुप्ता लो, मतलब कि जो नॉर्मली हम 7th में इवन 8th के अंदर भी उसको देख चुके हैं। ओके, बट पता नहीं था कि ये ब्रह्मगुप्ता लॉ थे। ओके, तो 7th 8th में भी जो सिंपल सिंपल तरीके से हम मल्टीप्लीकेशन, उसकी जो प्रॉपर्टीज थी इंटीजर्स की, ओके, यही सब रिपीट करनी है हमें इसमें, और कुछ नया नहीं है। अब यहाँ पर देखो कि द टेम्परेचर इन द हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिकॉर्डेड एज 4 डिग्री सेल्सियस। तो स्टार्टिंग जो इनिशियल टेम्परेचर था कितना है? इनिशियल टेम्परेचर विल बी 4 डिग्री सेल्सियस बाय नून। बाय मिडनाइट इट ड्रॉप्स बाय 15 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि वहां पर 15 डिग्री सेल्सियस गिर गया। ओके, सो आफ्टर ड्रॉपिंग दैट फाइनल टेम्परेचर विल बी 15 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि इतना कम हुआ है यहाँ से इतना। ओके, तो हमें क्या करना होगा, वहां पर 4 डिग्री सेल्सियस पहले से ही था ऑलरेडी, माइनस 15 डिग्री सेल्सियस हो गया है उसमें से भी। 15 माइनस 4 होगा माइनस, तो 15 माइनस 4 होगा, सॉरी, तो 11, एंड साइन किसकी आएगी? बड़े नंबर की, तो माइनस 11 डिग्री सेल्सियस वहां पर टेम्परेचर हो जाएगा इन द मिड नाइट। क्लियर? सिंपल है। ओके, सेकेंड, a spice trader takes a loan of 850 rupees. The next day he makes a profit of rupees 1200. Now the following week he incurs a loss of rupees 450. Write this sequence as an equation using integers. Now देखो, पहले जो हुआ उसके साथ खराब चीज हुई, लॉस हुआ, तो -850 लिख सकते हैं हम। ओके, फिर उसके बाद अच्छी चीज हुई उसके साथ, वो ही उसका प्रॉफिट। ओके, मतलब कि +1200। अगेन क्या हुआ कि फिर से वो लॉस हुआ। आफ्टर वीक उसने पूरा हिसाब किया तो पता चला कि इसमें तो घाटा हुआ है, -450। ओके, ये उसका एक इक्वेशन बन गया। रियल वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं आपको, पहले से 8th में आते थे, 7th में आते थे, वही सेम चीज है, वर्ड प्रॉब्लम्स ही है। ओके, तो थोड़ा सा लेवल ऐसा भी हो जाएगा कि आपको 9th के अंदर और मतलब 9th के अंदर साइंस और मैथमेटिक्स में एडवांस लेवल चूज करना हो तो भी आप कर सकते हो। ओके, तो एडवांस लेवल में क्या होगा कि 50 मार्क्स का पेपर होगा, पता है वो? ओके, तो सीबीएसई ने ये साल क्या किया कि 50 मार्क्स का पेपर होगा। 50 मार्क्स में आप एडवांस पेपर देना हो तो दे सकते हो, ना देना हो तो कोई बात नहीं। बाकी आपका जो 3 आवर का पेपर है फाइनल एग्जाम में, वो तो है ही आपके पास, प्लस 1 आवर करके आपको एक 50 मार्क्स का पेपर देंगे, जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन कैसे होंगे? कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे। कैसे होंगे? कॉम्पिटेंसी बेस्ड सीबीक्यू क्वेश्चन होंगे। और ये सारे जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स आपको आएगी वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड में आएगी। ओके, तो उसमें सीबीक्यू क्वेश्चन होंगे कि हाँ हो गए इजी, उसको बस लॉजिकली आपको समझना होगा कि उसका कंसेप्ट रियल लाइफ, मतलब रियल लाइफ का जो कंसेप्ट है वो मैथमेटिकल फॉर्म में कैसा होगा, कहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, वही सारी चीजें उस तरीके से क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है। ओके, -850 + 1200 -450, उसको अगर कंक्लूड करना है, उसका फाइनल कैलकुलेशन करना है, तो हम कैसे कर पाएंगे? ये इसका इक्वेशन फॉर्म मिल गया, कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर पहले ये दोनों का कैलकुलेशन कर दो कि कितना आएगा? 100। ओके, 100, अच्छा, आंसर, फाइनल आंसर विल बी 100, बट 1200 8 -850 कितना होगा? तो 350, so it's a +350। ओके, -450 अगेन, तो 350 -450 -100, मतलब उसका टोटल कितना हुआ? लॉस हुआ 100 रुपीज का आफ्टर अ वीक। ओके, चलो, नाउ थर्ड, कैलकुलेट द ब्रह्मगुप्तास लॉ। यहां पर हमें पता है, कल ही बात हुई थी कि अगर नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लीकेशन होता है तो आंसर किसमें मिलेगा? नेगेटिव में। 12 5 जा 60, जो आंसर विल बी -60। ओके, माइनस एंड माइनस, अगर डेप्थ और डेप्थ को मल्टीप्लाई करते जाए हम तो वो प्लस में कन्वर्ट होगा। ओके, 7 8 जा 56, डन, वेरी गुड। 0 -14, कि अगर कुछ नहीं है उसमें से हम डेप्थ को ही निकाल रहे हैं वहां से, अगर किसी के पास कुछ है ही नहीं तो उसके पास हम डेप्थ लगाकर निकाल ही रहे हैं वहां से, तो वो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव में हो जाएगा, उसको तो फायदा ही हो गया। ओके, तो वहां पर माइनस माइनस +14। ओके,
चलो -20 डिविजिबल बाय 4, तो इसको हम ऐसे फॉर्म में भी लिख सकते हैं 20/4, दैट इज 4 5 जा 20 -5। कि अगर हम -20 जो डेप्थ है किसी के ऊपर, उसको हम 4 हिस्सों में इक्वली डिवाइड करें, चल -5 2 भरना, -5 2 भरना, -5 2 भरना, -5 2, तो एक जो पार्ट होगा वो क्या होगा, -5। समझ रहे हो? तो ये रियल लाइफ प्रॉब्लम होगा। हाँ, मतलब वही लिखवाया है कि नेगेटिव डेप्थ डिवाइड बाय डेप्थ, तो आपका आंसर क्या आएगा, जो कल हमने डिस्कस किया था वही है ना, वही चीज है। Explain using a real world example of debt by subtracting a negative number is the same as adding a positive number. For example, 10 minus minus 5 is equal to 50. अगर आपको समझना है इसको कि अगर 10 लाख है मेरे पास, 10 लाख रुपए मेरे पास है, ओके, उसमें से कोई लोन मुझे दे रहा है और वो लोन मेरे में से माइनस कर रहा है, मतलब कि वापस ले भी रहा है, ओके, मेरे पे वो लोन था, मैंने पैसे उधार लिए थे किसी से, तो वो पैसे मेरे पास आ गए और किसी ने फिर बोल दिया कि चलो ये माइनस हो गया, मजे करो, तो मेरा क्या होगा कि 10 लाख तो थे मेरे पास, 5 लाख मैंने किसी से उधार लिए थे, फिर उसने माफ कर दिए, वापस लेने से मना कर दिए, क्योंकि वो माइनस हो गया मुझे देने के लिए, तो मेरा जो -5 था, जो मेरे 10 में से माइनस करना था, वो अभी क्या हो गया, मेरे पास कितने पैसे हो गए, 15 लाख हो गए। सिंपल चीज है, 10 लाख थे, 5 लाख किसी से उधार लिए, मुझे तो देने थे उसको, बट उसने मना कर दिया मत दे, तो भगवान जैसा लग रहा है, बरोबर, मत दे, तू हैंडसम बॉय है, मत दे, तो फिर उसने मना कर दिया, तो 10 तो ऑलरेडी मेरे पास थे, 5 और आ गए, कितने हो गए टोटल, 15। तो ये रियल वर्ड प्रॉब्लम्स जो है उसको हम इस एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। वही एक एग्जांपल है कि अगर फॉर्च्यून है आपके पास ऑलरेडी, ओके, वो फॉर्च्यून में से आप डेट को माइनस कर रहे हो, ओके, डेट कैसा होगा, नेगेटिव में होगा, तो वो फॉर्च्यून में से जब आप डेट को माइनस कर रहे हो तब आपके पास फॉर्च्यून क्या होगा, बढ़ जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। डन, क्लियर, चलो, हाँ हाँ, माइनस में जो डेप्ट है वो माइनस से रिप्रेजेंट करेगा, -5 -2 -10 जो भी है, ओके। चलो नेक्स्ट थोड़ा सा जो कंसेप्ट है, इट्स अबाउट रेशनल नंबर्स, तो उसको डिस्कस करते हैं, देन आफ्टर एक्सरसाइज 3.3, ओके। चलो इंटीजर्स के बाद रेशनल नंबर्स को डिस्कस करते हैं। रेशनल नंबर में हमें पता है कि होल नंबर्स भी आ जाते हैं, उसके अंदर नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं, इंटीजर्स भी आते हैं, ओके। तो हमने पहले ही डिस्कस किया था कि एक होते हैं रियल नंबर्स और दूसरे होते हैं इमेजिनरी नंबर्स, ओके। रियल नंबर के अंदर दो चीजें होती है, एक होते हैं रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ओके। रेशनल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स, ये तीनों आ जाएंगे, ओके। तो यही जो सारे नंबर्स है, ये वाले सारे नंबर, तो ये सबको हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर्स। उसमें सारे फ्रैक्शंस भी आ गए, सारे डेसिमल्स भी आ गए, ओके, ये सारे के सारे नंबर आ गए इसमें। इन्फिनिटली मेनी इक्विवेलेंट फॉर्म्स, कि उसके बहुत सारे इक्विवेलेंट फॉर्म्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक है 2/3, तो इसको मैं बोल सकता हूं कि 4/6, इसको मैं इक्वल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं 6 हाँ हाँ 2/3 तो है, ओके। देन आफ्टर 8/12, ओके। तो ये उसके बहुत सारे इन्फिनिट फॉर्म कर सकते हैं, हम लिखते भी है, इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट भी करते हैं एक्सरसाइज में, 8th में भी किया था, 7th में भी किया था। P एंड Q टू बी को प्राइम, हमें पता है कि ये जो रेशनल नंबर से हमें P/Q के फॉर्म में लिखना होता है, वेयर Q कांट बी 0, ओके, Q कभी 0 नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो ये दोनों जो नंबर्स होते हैं P एंड Q, वो कैसे होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए, कि इसका 1 के अलावा और कोई दूसरा नंबर ना हो सके, एक तो 1 हो प्राइम
और दूसरा वो खुद हो सके, P या फिर Q, ये दोनों हो सके। ओके, क्लोज अंडर एडिशन प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी एंड डिवीजन प्रॉपर्टी, ये सब के अंदर वो रिजल्ट प्रोडक्ट देता ही है। ओके, देन आफ्टर उसके जो लॉज है, डिफरेंट लॉज की, अगर हम उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज है, तो वो प्रॉपर्टीज के अंदर अगर हम करेंगे इक्वलिटी ऑपरेशन देखे उसका, तो उसमें क्या हुआ कि 2/3 इक्वल टू 4/6 हम करें। ओके, तो ये दोनों क्या हो गए, तो 6 2 जा 12, यहाँ पर देखो कि ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 × 6 इज इक्वल टू 4 × 3, दोनों कितने होंगे 12, तो वो दोनों इक्वल ही होंगे। ओके, दूसरा मैं एग्जांपल दूं कि एडिशन में, कि एडिशन में वो कैसे फॉलो करेगा रेशनल नंबर, कि अगर कोई एक फ्रैक्शन है कि 2/3 प्लस 4/6, तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर इसका एलसीएम ले तो यहाँ पर होगा 4/6 प्लस 4/6 होगा क्या, 4 + 4/6 दैट इज 8/6, ये प्रोडक्ट हमें मिलेगा। अगर मैं इसके देखो सब्ट्रैक्शन के अंदर कि 4/6 माइनस 2/3 करता हूं, ओके, देन क्या होगा कि 4/6 माइनस 2/3, तो यहां पर सेम ही होगा, इक्वली होगा, एक दूसरा डिजिट ले लेता हूं 1/3, क्योंकि उसका 0 आंसर आता, तो 4/6 एलसीएम ले रहा हूं तो 2/6 हो जाएगा, 4 - 2/6 दैट इज 2/6, सिंपलर फॉर्म होगा उसका 1/3। ओके, अगर मैं मल्टीप्लीकेशन की बात करूं इसके अंदर ही, कि मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, तो 4/6 मल्टीप्लाई 1/3, हाँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, इक्वल वैल्यू, ये दोनों इक्वल वैल्यू, तो यहां पर वो इक्वालिटी शो कर रहा है कि 12 ही है दोनों का। ओके, ऐसे यहां पर क्या होगा कि 4 1 जा, दोनों ऊपर की साइड मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे की साइड दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नॉमिनेटर में 4 1 जा 4 और डिनोमिनेटर में 6 3 जा 18, 4/18। ओके, अगर मैं डिवीजन की बात करूं कि डिवीजन के अंदर क्या हो सकता है, तो डिवीजन के अंदर होगा 4/6 डिवाइड बाय 1/3, तो हम क्या करते हैं, इनवर्स कर देते हैं मल्टीप्लाई करके, तो 4/6 मल्टीप्लाई 3/1, 3 2 जा 6, 4/2, 2 2 जा 4, क्या आएगा आंसर 2। ओके, तो वो ये डिफरेंट डिफरेंट तरह की कैटेगरीज, डिफरेंट डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड करता है रेशनल नंबर में। क्लियर है? ओके, अब इसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट 3.3 लिख दो अगर कुछ बाकी है तो। चलो, पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर इक्वल। ओके, प्रूव करना है हमें, सिंपली प्रूव कर देंगे कि अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं, ओके, अगर मुझे इसका डिनोमिनेटर पहले सेम लाना है तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर और नीचे, तो क्या हो जाएगा ये 4/6 एंड ये ऑलरेडी है 4/6, देन हो गए इक्वल। डन? ओके, चलो यहां पर अगर मैं उसका डिनोमिनेटर सेम लाना है तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ऊपर भी करना पड़ेगा नॉमिनेटर में। चलो 4 2 जा 8, ऊपर आएगा 10 एंड ये हो गया 10/8, हो गए इक्वल। चलो यहां पर कि अगर यहां पर डिनोमिनेटर में -10 है, -10 ऑलरेडी यहां पर -5 है, तो मुझे यहां पर सेम करना है तो मुझे करना पड़ेगा 5 को 2 से, तो ऊपर भी मुझे 2 से करना पड़ेगा। यहां पर दूसरा है -6/10, ये हो गया 3 2 जा 6 10 एंड -6/10 हो गया किससे, 6/10 आपने आंसर निकाल दिया, तो उसको दूसरे कट भी करेंगे ना एक बार, सर नहीं, जरूरत नहीं, हमें क्या करना है, प्रूव दैट फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर इक्वल, प्रूव करना है कि इक्वल है, हो गए प्रूव, इक्वल इक्वल इक्वल, और क्या चाहिए। ओके, यहां पर देखो 9/3, हाँ 3 3 जा 9 एंड 3 हो गए, 3 एंड 3, तो हो गया यहाँ पर 3 = 3। ओके, देन ये भी क्या हो गया
इक्वल। तो ये सारे के सारे जो रेशनल नंबर थे पेयर में, ये सारे पेयर के रेशनल नंबर्स क्या थे, इक्वल थे, जो हमें प्रूव करना था, प्रूव कर दिया। ओके, खत्म। नाउ फाइंड द सम। इसका एडिशन क्या होगा, सिंपल मेथड है, जो 7 8 में कर रहे थे वही चीज, एलसीएम निकालो। चलो आप इसका एलसीएम निकालो, 5 एंड 10 का 10 है ना। तो यहाँ पर 2, हाँ 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी करना पड़ेगा। यहाँ पर हुआ 3/10 जो एज इट इज है, 2 2 जा 4/10 प्लस 3/10, 4 + 3 होगा, 7 हाँ 4 + 3 7, 7/10 आंसर मिल गया। चलो नेक्स्ट 12 है, 8 है, एलसीएम निकालो, कितना निकलेगा 24। ओके, सो यहाँ पर मुझे अगर 24 करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी करना पड़ेगा 2 से, और यहाँ ये रेशनल नंबर में अगर करना है तो 3 से करना पड़ेगा, तो मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा 3 से। 7 2 जा 14 अपॉन 24 प्लस 5 3 जा अपॉन 24, 14 + 15, 29/24 हाँ 29/24, दैट विल बी अवर आंसर। ओके, चलो थर्ड वन कि -4/7 प्लस 3/14, यहां पर हमें डिनोमिनेटर सेम करना है, एलसीएम निकालो। 7 2 जा 7 2 जा, तो 4 2 जा 3/14, यहां पर 4 2 जा 8, -8/14 प्लस 3/14, देन -8 प्लस 3/14 -5/14। चलो डन, सिंपल है। ओके, यहां पर सब्ट्रैक्शन करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है, मतलब कि सब्ट्रैक्शन करना है। यहां पर भी सेम चीज है, एलसीएम निकालो। एलसीएम क्या निकलेगा 6 and 4 का 12। ओके, तो 12 यहां पर 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी करना पड़ेगा। 1/4 को 3 से करना पड़ेगा, ऊपर भी करना पड़ेगा। 5 2 जा 10/12 माइनस 3/12, 10 - 3/12 दैट इज 7/12। डन। चलो यहां पर 8 and 4, 8 आएगा एलसीएम, तो 11/8 एज इट इज। यहाँ पर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी करना पड़ेगा। 11/8 माइनस 3 2 जा 6/8, 11 - 6/8, 11 - 6 कितना हुआ 5, 5/8। चलो नेक्स्ट -7/9 एज इट इज रख दो, कोई बात नहीं। माइनस माइनस प्लस 2/3, अभी इसका एलसीएम कितना निकलेगा 9, 9 होगा, 9 होगा, है ना। तो यहां पर 9 करना है हमें, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और ऊपर भी 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। -7/9 एज इट इज, प्लस 2 3 जा 6/9, -7 + 6/9 क्या आएगा आंसर -1/9। डन। चलो आंसर लिख दो, नेक्स्ट करते हैं। हाँ हो गया ना, ना है इसके आगे भी। ओके चलो, ओके फाइंड द प्रोडक्ट। ओके एंड क्वेश्चन दोनों एक ही तरह के हैं, क्वेश्चन आप देखो सारे सिमिलर क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज में। प्रोडक्ट क्या मिलेगी यहाँ पर कि 3 3 कट हो जाएगा, बचेगा 2/10, 2 5 जा 1/5, ये प्रोडक्ट मिलेगी। ओके सेकंड में देखो कुछ कट नहीं हो रहा है, 7 5 जा, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, 11 and 8 का मल्टीप्लाई होगा, 7 5 जा 35 and 88, दिस विल बी द आंसर। यहां पर 4 14 से डायरेक्टली नहीं हो पाएगा, बट हाँ 2 फैक्टर से होगा, तो यहाँ पर 2 2 जा 4 एंड यहाँ पर 7 2 जा 14, हाँ मतलब -2 ये रहा ना। तो -2 × 5 एंड देन 7 × 7,
अभी कुछ कट नहीं हो रहा है, देन -10/49 डन। चलो क्वेश्चन के अंदर क्या करना है कि इनवर्स कर दो मल्टीप्लाई करके। ओके, सिंपल चीज कि अगर हमें इसको लिखना है तो 2/3 मल्टीप्लाई कर दो 10/3। तो यहाँ पे कुछ कट होगा नहीं, बट 2 × 10 हो जाएगा, 3 × 3 हो जाएगा, आंसर विल बी 20/9। यहां पर 7/11 मल्टीप्लाई 8/5, कुछ भी कट नहीं होगा। ओके, देन 7 × 8, 11 × 5, 7 8 जा 56/55। चलो -4/7 मल्टीप्लाई 14/5 होगा, 14/5। ओके, देन 7 2 जा 14, 4 2 जा 8, -4 × 2 एंड नीचे बचा 5, -8/5। क्लियर है? सिंपल, डन। ओके, अभी यहां पर देख लो, शो दैट 1/2 + 3/4 ब्रैकेट में है। ये कैसा है? ब्रैकेट में पूरा, ये आउट ऑफ ब्रैकेट है। ओके, तो यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सुना था 8 में। Yes. ओके, तो वो बस वही चीज है। अभी यहाँ पर देखो कि जो ब्रैकेट में है कि 1/2 + 3/4, तो उसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर 1 और 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 2 से, प्लस 3/4 एज इट इज, मल्टीप्लाई 8/3। यहाँ पर ये दोनों का जो आंसर होगा 8/6 प्लस इसका 8 3 24/12। ओके, चलो therefore 1 2 2/4 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई 8/3। यहाँ पर इसका एलसीएम जो निकलेगा 8 2 12 का एलसीएम निकलेगा, देन 16 + 24/12 डन, इक्वल टू 16 + 24 कितना होगा? 40/12। यहां पर देखो इसका 4 4, देन 2 + 3 5/4 मल्टीप्लाई 8/3 इज इक्वल टू 40/4। देयरफॉर 5 8 जा 40, 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 40/12। ये हमें, हाँ, कहाँ ऊपर नीचे कट होगा? हाँ, फिर भी सेम ही होगा, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो भी, बट हमें यही शो करना है कि ये जो पूरा टर्म है वो इसके साथ कैसा है? इक्वल में है, वही शो करना था। ओके, दैट मीन्स कि डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई कर रही है या नहीं कर रही है रेशनल नंबर में? तो हाँ, वो कर रही है, दोनों इक्वल वैल्यूज मिल रहे हैं। अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, 7/9 ब्रैकेट में 6/7 - 3/4 होगा क्या कि इक्वल टू, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होगा। ओके, ब्रैकेट में तो 7/9 मल्टीप्लाई 6/7 माइनस 7/9 मल्टीप्लाई 3/4। चलो यहाँ पर तो 7 7 कट हो जाएगा, बचेगा क्या? तो 6/9 माइनस यहाँ पर 7 3 जा 21, 9 4 जा 36। ओके, हाँ, 3 और 9 कट हो जाएगा। ओके ओके ओके, 3 3 जा 9, देन रखते हैं अभी उसको, है ना, वो भी होगा। तो 7/3 4 जा 12। अभी 12 और 9 का एलसीएम क्या होगा? 12 और 9 का यहां से कर दूं मैं 2/3। ठीक है, 2/3 माइनस 7/12। चलो अभी 3 और 12 का तो 12 ही आएगा, 36। हाँ, बरोबर है, बट यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 12 को ही करते हैं। 10 3 4, ऊपर भी 4 से, -7/12, 2 4 जा 8/12 -7/12, 8 - 7/12 that gives 1/12 डन। चलो, फाइंड द रेशनल नंबर x such that
5/6 x plus 3/5 is equal to 5/6 x plus 1/2। यहाँ ये भी मल्टीप्लाई में जाएगा, ये भी मल्टीप्लाई में जाएगा। 5/6 x प्लस ये 5 3 जा 15/30। ओके, 5/6 x प्लस 1/2। अभी यहां पर देखो 5/6 x कट, 5/6 x कट, 15/30। 15/30 इज इक्वल टू 1/2। 15 2 जा So x 30। कट नो, वो तो कब का कट हो गया, दोनों साइड सही सेम वैल्यू है। हमें ये आंसर मिला 1/2 इज इक्वल टू 1/2। बट ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, दोनों इक्वल है। ओके, तो यहां पर क्या हुआ कि ये तो दोनों इक्वल हो गए, और वो तो हमें भी मानना पड़ेगा, दोनों डिजिट सेम ही है। ओके, दैट मीन्स कि x कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है। कि फाइंड द रेशनल नंबर x, यहाँ पर x कौन सा होगा, कौन सा नंबर होगा, कोई भी नंबर हो सकता है इसमें। ओके, हम इसमें स्पेसिफाई नहीं कर सकते 5 5 होगा 10 होगा, कुछ भी, कोई भी अगर डिजिट ले हमें, तो आंसर हमें क्या मिलेगा, यही इक्वल मिलेगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पूछा है वो दोनों साइड इक्वल ही अमाउंट है, दैट्स व्हाई। क्लियर? तो x कैन बी एनी रेशनल नंबर। we need to like this, x can be any rational number। Done?